घड़ी में रात के 11:44 हो रहे थे। सड़क पर सिर्फ आरव की बाइक की आवाज गूंज रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कभी भी बाहर आ जाएगा। उसने एक हाथ से बाइक संभाली और दूसरे हाथ में फोन उठाया। स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा था, एक्सीडेंट से बचना है तो अभी बाइक मोड़ दो। आरव का दिमाग एकदम सुन्न हो गया, लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। उसने स्क्रीन के नीचे देखा और उसकी सांसें जैसे रुक सी गई हों। वहां पर सेंडर का नाम था आरव। ये कैसे हो सकता है? आरव की आवाज कांप रही थी। मैं खुद को मैसेज कैसे भेज सकता हूँ? उसका दिमाग आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त सोचने का टाइम ही नहीं था। उसने घड़ी देखी, 11:45। बस वही वक्त जब एक्सीडेंट होने वाला था। दूर से वही तेज हेडलाइट्स फिर से उसकी तरफ बढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात हुआ था। सब कुछ रिपीट हो रहा था, जैसे वक्त ने उसे दोबारा वही सीन जीने पर मजबूर कर दिया हो। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में दो आवाजें चल रही थी, बाइक मत मोड़, सब नॉर्मल हो जाएगा, और दूसरी, मैसेज फॉलो करो वरना तुम मारे जाओगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर आरव ने आंखें बंद करके बाइक को जोर से साइड में मोड़ दिया। टायर सड़क पर घिसने लगे। बाइक कंट्रोल से बाहर होने वाली थी, लेकिन आरव ने समहाउ बैलेंस बना लिया और उसी पल वो कार फुल स्पीड में उसके पास से निकल गई। आरव की सांसें रुक सी गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, कार सीधी आगे निकल चुकी थी। इस बार एक्सीडेंट नहीं हुआ। आरव ने धीरे से बाइक रोकी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैं बच गया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में अब एक और बड़ा सवाल था। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कल जो हुआ था वो क्या था? आरव अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। उसने तुरंत स्क्रीन देखी और उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। मैसेज में लिखा था, गुड, तुमने सही डिसीजन लिया। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड्स तक कोई रिप्लाई नहीं आया। सड़क पर सिर्फ खामोशी थी और हवा की हल्की सी आवाज। फिर फोन वाइब्रेट हुआ और एक और नया मैसेज आया। आरव ने धीरे से मैसेज ओपन किया और उसकी आंखें फट गईं। मैसेज में लिखा था, मैं तुम हूं आरव। आरव का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। ये इम्पॉसिबल है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, अगर तुम मैं हूं तो प्रूफ दो। इस बार रिप्लाई तुरंत आया, तुम्हारे राइट हाथ पर बचपन का एक छोटा सा निशान है जो तुम किसी को नहीं दिखाते। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना राइट हैंड देखा और उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो निशान सच में वहां था। अब आरव समझ चुका था, ये कोई मजाक नहीं है, कोई अननोन इंसान नहीं, सच में फ्यूचर वाला आरव उससे बात कर रहा था। आरव ने कांपते हाथों से टाइप किया, तुम फ्यूचर से हो? थोड़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, जैसे दूसरी साइड वाला इंसान कुछ सोच रहा हो। फिर मैसेज आया, हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो अगला एक्सीडेंट तुम्हें नहीं, किसी और को मार देगा। आरव का दिमाग एकदम रुक गया। मतलब? उसने घबरा कर पूछा, कौन? कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर एक लास्ट मैसेज आया और उस मैसेज ने आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रिया। आरव का फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। रिया? उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा आ रहा था, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। अगर उसने फ्यूचर वाले आरव की बात नहीं मानी तो नेक्स्ट एक्सीडेंट में रिया मर जाएगी। आरव की सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिमाग एक ही बात बार बार सोच रहा था, ये नहीं हो सकता, रिया के साथ कुछ नहीं हो सकता। उसने तुरंत फोन उठाया और घबराते हुए टाइप किया। कुछ सेकंड्स तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हर सेकंड आरव के लिए बहुत भारी लग रहा था, जैसे वक्त रुक सा गया हो। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। आरव ने तुरंत मैसेज ओपन किया, अगर तुमने अगला स्टेप सही नहीं लिया तो रिया कल सुबह जिंदा नहीं होगी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई।
कल सुबह? मतलब उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे। उसने तुरंत रिया को कॉल लगाया। फोन रिंग हो रहा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर सामने से आवाज आई, हेलो। रिया की आवाज आई, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, रिया तुम कहाँ हो? रिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। अरे आरव, क्या हुआ? मैं घर पर हूँ, सब ठीक है ना? आरव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। वो उसे कैसे बताए कि उसकी जिंदगी खतरे में है। रिया प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कल सुबह घर से बाहर मत निकलना। रिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, पागल हो क्या? क्यों? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना बोल पाया, बस मेरी बात मान लो प्लीज। रिया थोड़ी सीरियस हो गई और बोली, ओके ठीक है, बट तुम ठीक हो ना? आरव ने धीरे से कहा, लेकिन वो ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कॉल कट होने के बाद आरव ने तुरंत फोन स्क्रीन देखी और फिर टाइप किया, अब क्या करना है। इस बार तुरंत रिप्लाई आया, कल सुबह 8 बजे रिया के घर के पास एक एक्सीडेंट होने वाला है। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत टाइप किया, कौन सा एक्सीडेंट? सामने से रिप्लाई आया, एक ट्रक कंट्रोल लूज करेगा और सीधा उस गली में घुसेगा जहां रिया रहती है। आरव की आंखें फट गईं। उसने तुरंत याद किया, रिया का घर एक छोटी सी गली में था। अगर ट्रक अंदर घुस गया तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। आरव ने घबरा कर पूछा, मैं क्या करूं? इस बार थोड़ा डिले हुआ, जैसे फ्यूचर वाला आरव कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। फिर मैसेज आया, सुबह 7:50 पर उस गली में पहुंच जाना और रिया को किसी भी तरह बाहर आने से रोकना। आरव ने तुरंत पूछा, और ट्रक? मैसेज आया, उसे तुम नहीं रोक सकते। आरव का दिल जैसे भारी हो रहा हो। अगर ट्रक नहीं रुकेगा तो रिया कैसे बचेगी? फोन पर लास्ट लाइन आई, सिर्फ एक तरीका है जो तुम्हें कल पता चलेगा। आरव ने गुस्से में फोन पकड़ लिया, ये सब पजल क्यों? सीधा क्यों नहीं बताते? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। सड़क पर फिर से वही खामोशी छा गई। आरव धीरे धीरे घर लौट आया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। एक ही चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, रिया। घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे थे। आरव बिना टाइम वेस्ट किए घर से निकला। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। 7:48 पर आरव रिया के घर पहुंच गया। गली बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लोग अपने काम में बिजी थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट्स में क्या होने वाला है। आरव ने घड़ी देखी, 7:49, बस 1 मिनट। उसने तुरंत रिया को कॉल किया, रिया प्लीज घर से बाहर मत निकलना। रिया ने कहा, अरे मैं तो अभी निकल ही रही थी। नो! आरव जोर से चिल्लाया, प्लीज रिया रुक जाओ। रिया शॉक हो गई। ओके मैं नहीं निकल रही। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई। आरव का दिल एकदम रुक गया। उसने तुरंत रोड की तरफ देखा। एक बड़ा ट्रक कंट्रोल लूज करके जिगजैग चल रहा था। लोग इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे। आरव को समझ आ गया, यही वो मोमेंट है। ट्रक सीधा उस गली की तरफ आ रहा था जहां रिया का घर था। आरव ने बिना सोचे रोड की तरफ दौड़ लगा दी। अगर मैं ट्रक नहीं रोक सकता तो मुझे कुछ और करना होगा। ट्रक और करीब आ रहा था, बस कुछ सेकंड्स। आरव ने आंखें बंद की और उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, फ्यूचर वाली आरव, अब मैं क्या करूं? और तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। आरव ने तुरंत फोन निकाला और जो मैसेज उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। अगर रिया को बचाना है तो इस बार तुम्हें खुद को रिस्क में डालना पड़ेगा। आरव ने फोन को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर भी था और डिटर्मिनेशन भी। ट्रक बस कुछ ही फीट दूर था। लोग चिल्ला रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन आरव वहीं खड़ा था। क्या आरव रिया को बचा पाएगा और क्या वो खुद इस बार बच पाएगा? ये जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए कहानी विद अमित यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए वक्त का खिलाड़ी।
वक्त के राज छुपे हैं कहीं, सच क्या है या बस है यही। कल की आवाज मुझे बुलाए, आने वाला कल राज बताए। मैं हूँ वक्त का खिलाड़ी, खेल रहा हूँ जिंदगी से आज भी। कल को बदलने निकला हूँ मैं, पर बदल रहा है कल ही। वक्त का खिलाड़ी, सब कुछ है